आज हम लोग समांतर माध्य निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? समांतर माध्य। समांतर माध्य कैसे निकालेंगे इसके बारे में भी चर्चा होगी। तो हमने समांतर माध्य निकालने के लिए 2 क्वेश्चन दिया है। ठीक है। पहला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 5 शिक्षार्थियों ने क्रमशः 40, 50, 68, 70 और 72 अंक प्राप्त किए। ठीक है। तो शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य क्या होगा? तो समांतर माध्य का एक फार्मूला होता है। ठीक है। फार्मूला क्या होता है वो सब फार्मूला देख लीजिए। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये सिग्मा एक्स क्या होता है? सभी जो संख्याएं दी होती हैं उनका योग होता है। क्या होता है? संख्याओं का योग। और एन कितनी संख्याएं हैं वो होती है। ठीक है। तो देख लेते हैं कितनी संख्याएं कितनी हैं। 5 हैं। इनका योग कितना है वो भी देख लेते हैं। चलिए आगे निकाल के देख लेते हैं। तो ये फार्मूला होता है, फार्मूले में रख के देख लेते हैं। तो शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर मान निकाल लेते हैं। कितना आएगा तो लिख लेते हैं। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य बराबर, फार्मूले पे रख दीजिए, 40 + 50 + 68 + 70 + 72 बटे में कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्या है तो बटे में 5 लिख देते हैं। ठीक है। ऐड करते हैं इनको। ऐड करने पर कितना आएगा? टोटल ऐड करेंगे आएगा कितना? 300 बटे में 5। भाग करिए। भाग करते हैं तो आ जाता है कितना? 60। ठीक है। तो 5 शिक्षार्थियों ने जो प्राप्तांक जो अर्जित किए थे उनका समांतर माध्य कितना आ गया? 60। ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81 और 86 रुपए हैं। तो मजदूरों की जो मजदूरी का समांतर माध्य है वो उसको निकालना। तो समांतर माध्य इसका भी चलिए निकाल लेते हैं। तो फार्मूला भी लगाएंगे समांतर माध्य का। फार्मूला क्या होता है समांतर माध्य का? समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटा एन। चलिए देख लेते हैं सिग्मा एक्स का मान कितना होता है। तो जितने दिए हैं नंबर, संख्याएं जो दी हैं उनको ऐड करते हैं। तो 70 + 110 + 65 + 80 + 75 + 85 + 80 + 76 + 94 + 100 + 105 + 110 इसी में आगे लिख देते हैं प्लस 103 + 81 + 86
बटे में कितना लिखेंगे? 15। ठीक है, इनको ऐड करने पर टोटल अगर हम ऐड करते हैं तो आता है 1320। कितना आएगा? 1320 बटे में 15। अब भाग कर लेते हैं। ठीक है, कितना आएगा? तो चलिए टोटल आएगा 88 रुपये। ठीक है, भाग करने पर आएगा ये 88। अगर इसको हम भाग करते हैं तो 15 × 120 बचा 12, फिर 15 × 120, तो 88 रुपये प्रतिदिन एक मजदूर जो है कमाता है। समांतर माध्य आ गया कितना? तो 88 रुपये। ठीक है, माध्य निकाला। ऐसे समांतर माध्य जो निकाले उसमें जो बारंबारता नहीं दी गई थी। ठीक है, लेकिन अब जो हम समांतर माध्य निकालने जा रहे हैं उसमें बारंबारता दी गई। क्या दी गई है? बारंबारता दी गई। ठीक है, तो इसके पहले तो बिना बारंबारता का जो समांतर माध्य निकाले थे, अब बारंबारता वाला भी देख लेते हैं ये कैसे निकलता है। इसमें एक सारणी दी गई है और कुछ संख्याएं दी गई। ठीक है, तो इस सारणी के लिए हमें जो है एक सारणी और जो है बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो सारणी हम बना लेते हैं। ठीक है, इसमें 3 कॉलम हम बनाएंगे। एक में लिखेंगे पद को हम लिखते हैं x। दूसरे में लिखते हैं बारंबारता। बारंबारता को f लिखते हैं। f का मतलब फ्रीक्वेंसी। और x जो है इसमें x1 x2 x3 ये नंबर को मान लेते हैं। और इसमें लिखते हैं बारंबारता गुणे का पद। बारंबारता गुणे पद यानी f गुणे x, यानी पद और बारंबारता का जो है गुणनफल लिखते हैं इसमें। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं। पद में है 4 और इसकी बारंबारता कितनी है? 3। तो 4 और 3 का गुणनफल कितना होगा? 12 होगा। दूसरे में है पद है 6, बारंबारता है 4। पद में 6, बारंबारता 4। तो 6 और 4 का गुणनफल कितना होगा? 24। तीसरा पद है 8, उसकी बारंबारता है 2। 8 और 2 का गुणनफल कितना होगा? 16। चौथा पद है 10, उसकी भी बारंबारता 2 है। 10 और 2 का गुणनफल कितना होगा? 20। फिर 5वां पद है 12, इसकी बारंबारता है 6। 12 और 6 का गुणनफल होगा 72। और इसके बाद है अंतिम पद, जो 6वां पद है वो है 14, इसकी बारंबारता है 8, यानी 14 की आवृत्ति 8 बार है। तो इसका जो गुणनफल कितना होगा? 112। ठीक है, अब हम इसमें जो है बारंबारता और पद का गुणनफल है उसी का योग निकाल लेते हैं। ठीक, क्या निकालेंगे?
योग, इसमें एफ का योग निकालेंगे और इसमें योग को हम सिग्मा एल से जो है संबोधित कर देते हैं इसको। ठीक है, इसमें सिग्मा एफ लिखेंगे, इसमें सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो आता है 25 यानी 25, और इसको जब ऐड करते हैं तो आता है 256, 256 आता है। ठीक है, अब चलिए इसका भी फार्मूला देख लेते हैं। इसके भी फार्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फिर। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ लिखते हैं। ठीक है, यानी इसके पहले हम जो बारंबारता निकाले थे उसमें केवल एक्स बटा एन था, लेकिन अब जब बारंबारता दी गई है तो इसमें हम सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ लिखते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है, देख लीजिए इस सारणी में आया है 256। ठीक है, और सिग्मा एफ का मान आया है 25। तो फार्मूले में चलिए रख देते हैं 256 256 बटा 25। अगर हम इसको भाग करते हैं, काटते हैं, तो ये आता है 10.24। ठीक है, तो यानी जब हम इसका समांतर माध्य निकालते हैं तो आता है 10.24। ठीक है, देखिए अगली सारणी है। इसमें दिया है कुछ शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है, शिक्षार्थियों की ऊंचाई दी गई है। ठीक है, और उनकी संख्या है कि उस ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं। तो शिक्षार्थियों की ऊंचाई जैसे 140 सेंटीमीटर है, तो 140 सेंटीमीटर के कितने शिक्षार्थी हैं, तो 3, 147 के 4, 148 के 5, 149 के 6, 150 के 10, 151 के 7, 154 के 5, 158 के 4, 159 के 4, 160 के 2 शिक्षार्थी हैं। तो ठीक है, तो इनका समांतर माध्य निकालना, क्या निकालना है, समांतर माध्य। तो चलिए इसके लिए भी सारणी बनानी पड़ेगी, तो सारणी बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो सारणी बना लीजिए। सबसे पहले लिख लीजिए शिक्षार्थियों की संख्या, शिक्षार्थियों की ऊंचाई, संख्या नहीं, पहले ऊंचाई लिख लीजिए। ठीक है, ऊंचाई सेंटीमीटर में, किसमें दी गई है, सेंटीमीटर में। फिर बारंबारता लिख लेते हैं। इसको हम जो शिक्षार्थियों की ऊंचाई है इसको एक्स लिख लेते हैं, बारंबारता एफ हो गया, और लास्ट वाले कॉलम में एफ इंटू एक्स इक्वल एफ है एक्स। ठीक है, तो 140 पहले ले ली 140, तो 140 के कितने हैं, 3। ठीक है, 147 के कितने हैं, 4 हैं। 148 148 के कितने हैं, 5। 149 के कितने हैं, 6। 150
50 के कितने हैं 10। 151 के कितने हैं 7। 154 के कितने हैं 5। फिर 158 कितने हैं 4 हैं। 159 के कितने हैं 4 हैं। फिर 160 के कितने हैं 2 हैं। चलिए अब इनका गुणा कर लेते हैं आपस में। गुणा करने पर कितना आएगा 147 का 3 से गुणा करते हैं कितना आएगा 420। फिर 147 का 4 से गुणा करते हैं कितना आएगा 588। ठीक है 148 का 5 से गुणा करते हैं 20 5 20 740। 149 का 6 से गुणा कर लेते हैं 6 चौक 24 नहीं 6 9 54 6 चौक 24 5 29 6 का 9 6 2 8 894। 150 का 10 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 1500। ठीक है अब 151 का 7 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 1057। 154 का 5 बार गुणा करिए तो 4 25 20 और 5 25 2 27 5 91 5 2 7। ठीक है अब 158 का 4 बार 4 थे 32 4 25 20 3 23 और 4 91 4 2 6। अब 159 का गुणा करिए 4 बार तो आएगा कितना 636। फिर 160 का 2 बार गुणा करिए 320। अब इनका योग निकाल लीजिए। क्या करना योग निकाल लीजिए। सिग्मा एफ एक्स। ठीक है इसको ऐड करिए तो आएगा कितना 50। इसको ऐड कर लीजिए तो आएगा 7557। ठीक अब इसका माध्य निकाल लेते हैं। तो समांतर माध्य लिख लीजिए फार्मूले से पहले। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 7557। 7557 बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है 50। कितना है 50। अब 7557 में 50 से भाग कर दीजिए आइए कितना 151.14 ये आएगा सेंटीमीटर।
क्या आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो शिक्षार्थियों की ऊंचाई का समांतर माध्य आया, यहाँ लिख लीजिए शिक्षार्थियों की ऊंचाई का समांतर माध्य, सीधे सीधे शिक्षार्थियों की ऊंचाई का समांतर माध्य, तो आया कितना 151.14 सेंटीमीटर। ठीक।